हेलो एवरीवन। हमारे मन में एक बहुत बड़ा हमेशा क्वेश्चन होता है और जब हम ये डिसीजन ले रहे होते हैं कि हमें कौन सी कोचिंग करनी चाहिए, ऑफलाइन कोचिंग या फिर ऑनलाइन कोचिंग। तो मैं अपने बहुत सारे एक्सपीरियंस से और बहुत सारे और लोगों को देखते हुए ये बात आपसे बताता हूँ कि तो बेटर क्या रहता है एक्चुअली, ऑनलाइन कोचिंग इज़ बेटर और ऑफलाइन कोचिंग इज़ बेटर। तो इसका एक सीधा सीधा जवाब तो ये बनता है कि ऑफलाइन कोचिंग इज़ ऑलवेज बेटर इन ऑल कंडीशंस इफ़ इट इज़ कंपेयर टू ऑनलाइन कोचिंग इन द सेम सिनेरियो। मतलब अगर कोई भी सिचुएशन है और उस सिचुएशन में कोई ऑफलाइन कोचिंग कर पा रहा है और सेम सिचुएशन में कोई ऑनलाइन कोचिंग कर रहा था, तो उसमें ऑफलाइन कोचिंग हमेशा बेहतर रिजल्ट देगी। बट अगर सिचुएशंस डिफरेंट डिफरेंट हों तो कुछ बात बदल सकती है। जैसे कि हमारा पहला ये जवाब होगा कि ऑफलाइन कोचिंग इज़ ऑलवेज बेटर। बट ऑनलाइन कोचिंग कब हम ऑनलाइन कोचिंग करें और क्यों ऐसा कहते हैं लोग, क्यों ऑनलाइन कोचिंग ऑप्शन में है फिर? तो देखो, ऑनलाइन कोचिंग हमेशा अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई कमी है किसी भी चीज़ में, तो ऑनलाइन कोचिंग उसको सप्लीमेंट कर सकती है, उस कमी को। ठीक है, जैसे कि सपोज़ आपके पास ऑफलाइन कोचिंग में बहुत ज़्यादा फ़ीस लगती है, बहुत ज़्यादा मटेरियल लगता है। तो इन सारी चीज़ों को से अगर आप बचना चाहते हो, बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो आप एक ऑनलाइन कोचिंग लो जो कि उसके 1/10 कॉस्ट पे ही आ जाने वाली होती है ऑफलाइन कोचिंग के। तो वो इजीली अफोर्डेबल होती है, तो अफोर्डेबिलिटी के मामले में ऑनलाइन कोचिंग बेटर हो जाती है। तो अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपके पास पैसे ही नहीं है उतने, या आप अरेंज नहीं कर पा रहे हो या नहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, तो ऑनलाइन कोचिंग से ही आपको काम चलाना पड़ेगा। और अगर आप मेहनत करोगे तो उससे भी आप करीब करीब अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। तो वहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग ही एक ऑप्शन बचेगा। और दूसरा बचता है आपका टाइम, कि आपके पास टाइम ही नहीं है। अफोर्डेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है आपको, बट यू डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, राइट? कि मतलब आप सपोज़ कोई जॉब कर रहे हो या फिर कहीं ऑलरेडी किसी स्कूल एंड क्लासेस कोचिंग में पढ़ रहे हो, और उसके बाद भी आपको एक सप्लीमेंटेड कोचिंग या कुछ मटेरियल चाहिए हो, देन ऑनलाइन कोचिंग कैन बी बेटर। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ कंडीशन। तीसरी चीज़ आती है कि काइंड ऑफ एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है ना? कितना ज़्यादा कंपटीशन उस एग्ज़ाम में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि सपोज़ इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्ज़ाम आफ्टर क्लास 12th, जेईई एग्ज़ाम, ठीक है, आईआईटी जेईई एग्ज़ाम आफ्टर क्लास 12th और विद द क्लास 12th, or some big exams like UPSC, SSC. All these exams are very competitive in their nature, तो you will be needing offline coaching। और क्योंकि आपका प्रिलिमिनरी गाइडेंस कुछ होगा ही नहीं, कोई एक्सपोजर उस एग्ज़ाम को लेकर के होगा ही नहीं, तो यू विल बी नीडिंग एन ऑफलाइन कोचिंग, जिससे आपको उस एग्ज़ाम का पूरा कंटेंट समझ में आएगा, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड डिसिप्लिन आपको मिलेगा, एंड सारा जो भी नुआंसेस आपको हो सकते हैं पूरे सब्जेक्ट्स में या एग्ज़ाम को लेकर के, वो सारी बातें आपको ऑफलाइन कोचिंग में समझ में आती हैं। इन ऑनलाइन कोचिंग द प्रॉब्लम इज़ दैट यू विल नेवर हैव अ डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। और उसके बाद कोचिंग का जो एक्चुअल मीनिंग है, कोचिंग वर्ड का मतलब ये होता है कि किसी को किसी एक गोल के लिए उसको कोच करना, उसको पूरी कैपेबिलिटी देना। तो वो एक कोच का काम होता है, इसीलिए वो कोचिंग में किया जाता है। तो ऑफलाइन कोचिंग में ये कंप्लीट गाइडेंस पॉसिबल हो पाता है। ऑनलाइन कोचिंग में आपको जो टीचर होता है उसमें केवल वन वे डिस्कशन हो रहा होता है, कोई टू वे कॉन्टैक्ट होता नहीं, जिसकी वजह से ऑनलाइन कोचिंग में प्रॉब्लम आती है। अगेन, ऑनलाइन कोचिंग वहाँ के गैप फिलर्स में सबसे बढ़िया होती है जहाँ पे ऑफलाइन का कोई रीच ही नहीं है। जैसे अगर आपके पास अगेन पैसे का प्रॉब्लम है, टाइम का प्रॉब्लम है, ऑफलाइन कोचिंग तक की रीच का प्रॉब्लम है, आप वहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं सकते जीवन में, लेकिन ऑनलाइन कोचिंग वो इंटरनेट के थ्रू आप तक आ जा रही है। तो इन सब मामलों में ऑनलाइन कोचिंग थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, आपको एक चांस दे देती है कि यू कैन compete with the people who are preparing offline, but offline coaching is always better. If you can afford offline coaching, if you have time for offline coaching, and if you are sitting for the exams like UPSC, SSC, NEET, JEE, then always choose offline coaching.
if you are preparing for something like CAT exam, if you are preparing like something like GATE exam, if you are preparing something like समथिंग जैसे कि CSIR नेट एग्ज़ाम, तो इन सब एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि उतनी ज़्यादा जो कंपटीशन भी है आपका जिनसे, वो भी बहुत ज़्यादा लग के प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे होते हैं, तो यू कैन सप्लीमेंट दैट विद ऑनलाइन कोचिंग. ओके, तो जो कंक्लूजन ये निकलता है कि ऑफलाइन कोचिंग इज़ ऑलवेज द बेस्ट ऑप्शन. ऑनलाइन कोचिंग कैन हेल्प इन सम कंडीशंस. दैट्स इट.